हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है आपका 29 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। तो ये जो करंट अफेयर का पीडीएफ होता है आपका क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। करंट अफेयर जो है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा एग्जाम के लिए। भारत का कोई भी एग्जाम ऐसा देते हैं जिसमें आपका करंट अफेयर होता है उसके लिए यह क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। फिर भी अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का एग्जाम देते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, ईपीएफओ का एग्जाम देते हैं और भी जो वनडे एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है यूपीएससी में, और भी जो पीसीएस का कोई एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कि यूपी का पीसीएस देते हैं, एमपी का देते हैं, बिहार का देते हैं, आरएएस देते हैं राजस्थान का जैसे में, और झारखंड का पीसीएस देते हैं, वहाँ हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन क्या होता है करंट अफेयर का पूछा जाता है। उसके लिए यह क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपको पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला है कि मिस्र जो है किस नहर पर आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि देने के विचार कर रहा है। ठीक है, तो पहला है बोलवा डाउन नहर है, स्वेज नहर है, आपका पनामा नहर है या ग्रेट नहर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, स्वेज कैनाल है, मतलब स्वेज नहर है। ठीक, स्वेज जो कैनाल है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ये याद रखिएगा, मेडिटेरियन से और रेड सी को जोड़ता है। ठीक है, दुनिया में ये सबसे व्यस्त मार्गों में से एक भी है माना जाता है। ठीक है, और ये 12% रोजाना क्या करता है, दुनिया में जितना भी माल ढुलाई का काम होता है शिप से उसमें 12% का क्या करता है, रोजाना योगदान देता है। ठीक, अगर मुद्रा की बात करें मिस्र का, इजिप्ट का, तो यहाँ पर मिस्र पाउंड चलता है। राजधानी कहाँ है, काहिरा है। और अब्देल फतेह अल सीसी जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यही आए हुए थे अपना 74वें गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, चलिए मैप में अगर इजिप्ट को देखें, मतलब मिस्र को, तो ये है आपका इजिप्ट। इजिप्ट का बाउंड्री किससे टच करता है, इधर लीबिया से करता है, इधर सूडान से करता है और इधर क्या है, इजराइल से बाउंड्री टच करता है। ये आपका मेडिटेरियन से मतलब कि भूमध्य सागर है, और ये आपका रेड से मतलब लाल सागर है। यहाँ पर है स्वेज कैनाल मतलब कि स्वेज नहर है। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ एडन, ये याद रखिएगा। दूसरा बात है कि स्वेज कैनाल जो है 1869 में बना था। इसको अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था क्योंकि इंडिया से इसकी दूरी कम जाए। तो यूरोप से इंडिया की दूरी कम कर कितना हो गया था, 7000 किलोमीटर तक दूरी कम गया था। ठीक, ये बात याद रखिएगा, 1869 में इसको बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में कितने चीतों को फिर से लाने की योजना बना रहा है सरकार ने। तो ये बात आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 12 चीता, दूसरा है आपका 15 और तीसरा है 22 चीता और चौथा है आपका 20 चीता। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 12 चीता फिर से आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 2020 के दौरान क्या हुआ कि 8 चीतों का शामिल किया गया था नामीबिया से। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि अगले मतलब साल तक 10 से 8 सालों तक क्या होगा कि सालाना 12 चीता को लाने की बात किया गया है। जो 8 चीता आया है आपका कहाँ पे है, कूनो नेशनल पार्क में जो मध्य प्रदेश में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले कितना आया है, तो 8 आया, सालाना कितना आएगा 8 से 10 सालों तक, तो 12 आएगा। ठीक है, जो ये आया है 8 चीता वो कहाँ रहा है, तो कूनो नेशनल पार्क में रहा है। ठीक है, जो एमपी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2023 को किस इस्पात संयंत्र में क्या हुआ कि RINL NVIP 2023 राष्ट्रीय विक्रेता संवाद कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये आपको बताना है। तो इसको इस्पात है, दुर्गापुर इस्पात है, बोकारो इस्पात है या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है, इसमें से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है डी है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है। ठीक है, यह राष्ट्रीय विक्रेता को क्या करेगा, सहयोग करेगा और क्या करेगा, उसमें दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगा। सिंपल सी ये भाषा याद रखना है, इतना बात याद रखना है। तो किस कौन कहां पर हुआ है, तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में। ठीक, अगला है कि डेटा गोपनीयता दिवस 2023 का थीम क्या है। तो पहला डेटा गोपनीयता जरूरी है। ठीक है, डेटा ना खोएं, अब पहले अपने डेटा के बारे में सोचें, मतलब थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, पहले निजता के बारे में सोचें, थिंक अबाउट प्राइवेसी फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका सब ऑप्शन सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहले अपना निजता के बारे में सोचें, थिंक अबाउट प्राइवेसी फर्स्ट, मतलब कि डेटा संरक्षण क्या है, कि जैसे कि कैसे डेटा को सुरक्षित किया जाना है, इस दिवस पर यही बताया जाता है।
हम लोग जानते हैं कि अपना जो डेटा है उसको खो देने पे बहुत ही प्रॉब्लम साबित हो जाता है। जैसे कि आप अपना बैंक का डेटा खो देते हैं, आधार का डेटा खोते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी अपना अगर प्राइवेसी की बात किया जाए तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग अपना प्राइवेसी को छिपाने के हक भी है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए 28 जनवरी को क्या हुआ है, गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम जो है, मतलब विषय जो है, थिंक अबाउट प्राइवेसी फर्स्ट, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ठीक है, तो मतलब ओडीआई में मेल क्रिकेटर में कौन सेलेक्ट हुए हैं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये आपको बताना है। पहला है बाबर आजम, ठीक है, पहला है बाबर आजम, दूसरा है हार्दिक पांड्या, तीसरा है ऋषभ पंत और चौथा है अरुण जड्डा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बाबर आजम है। ठीक है, बाबर आजम जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो वनडे में ओडीआई में चुनाए हैं। ठीक है, क्रिकेट ऑफ द ईयर और T20 में क्रिकेट ऑफ द ईयर किनको चुना गया, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया जो भारत के हैं, देखे भी होंगे। और जो T20 क्रिकेट महिला में जो चुना गया है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ताहिलिया मैग्रो को चुना गया है, जो कहाँ के हैं, मैग्रा को चुने गए हैं जो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, आईसीसी के बारे में हम लोग अगर जान लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। और स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था, मतलब 1909 में हुआ था 15 जून को, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और इसका जो अभी अध्यक्ष कौन है, ग्रेग वार केले हैं, देखिए ये अपना अध्यक्ष है। और ये जो है ऑकलैंड में कॉमर्शियल वकील है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि किसे महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला में ओडीआई में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रिया दत्ता को, दूसरा है नेट सैवर को, और तीसरा स्मृति मंदाना को, और चौथा है एलिसा अंद्रा को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, नेट सैवर को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है इंग्लैंड के रहने वाले, इतना याद रखिएगा। इनको क्या हुआ है कि इस बार का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्यों भाई, क्योंकि 70 के एवरेज से ये 438 मतलब 36 रन बनाए हैं इस बार। ठीक, इसलिए इनको 2022 के क्या चुना गया है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ठीक है, 30 वर्षीय है और कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो महिला में कौन ओडीआई में चुने गए, तो नेट सैवर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय से संबंधित है। प्रज्वला, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन क्या है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, चौथा क्या है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रज्वला ऐसे भी लगता है थोड़ा सा गांव से रिलेटेड होना चाहिए, तो क्या है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के अनुसार से क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे विकास किया जाए उस पर विचार किया जाएगा, समाधानों का काम किया जाएगा और कामों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज की शुरुआत की गई है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ये जो है जो कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत की गई है। इसमें क्या है कि लोग को विचार को भी सुना जाएगा और जो टॉप 5 में विचार होगा उसको क्या दिया जाएगा, 2 लाख रुपयों से पुरस्कृत किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। इस जो योजना में है प्रज्वला योजना में क्या किया गया है कि इसमें समावेशी विकास कैसे हो, टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए, श्रृंखला हस्तक्षेप व्यापारिक समाधान कैसे किया जाए, ये सब सारा क्या होगा स्थानीय मॉडल के तहत काम किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो अगला क्या है कि भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता प्राप्त की है। यह संस्था किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। वासेनार अरेंजमेंट के इस बार भारत को चुना गया है, तो किससे संबंधित है ये जो है अरेंजमेंट जो है, मतलब कि ये जो वासेनार अरेंजमेंट है कौन सा चीज से ये जो संस्था है जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिकता निर्यात नियंत्रण से, दूसरा है परमाणु हथियारों के अविस्तार से, तीसरा है आपका मादक पदार्थों के प्रतिबंध से, और चौथा है क्या सूचना प्रौद्योगिकी से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसको
क्या हुआ है कि 2023 में 1 साल के लिए वार्सेनार व्यवस्था की अध्यक्षता किसको ग्रहण हुआ है? भारत के हुआ है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें सदस्यों की संख्या कितना है? तो 42 है। क्या होता है कि स्वैच्छिक निर्यात मतलब इसमें करना होता है, अपने से खुद से करना होता है। साथ ही क्या होता है कि अपना हथियारों के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर हस्तांतरित करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं स्वैच्छिक से। ठीक है, भारत इसमें कब से जुड़ा था? तो 2017 में इसमें जुड़ा था। ठीक है, वार्सेनार व्यवस्था में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस सेना द्वारा रिपब्लिक डे पे इस साल के परेड में नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है इंडियन आर्मी, दूसरा ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, तीसरा है इंडियन नेवी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है सी है इंडियन नेवी ने। ठीक है, इंडियन नेवी में 144 सदस्यों के दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अपना बल का प्रदर्शन किया गया, मतलब नौसेना की तरफ से, अपना झाग की तरफ से, बल्कि बहुआयामी की क्षमता दिखाया गया, अपना नौसेना का कितना है उसमें क्षमता ये दिखाया गया, और नारी शक्ति का भी प्रदर्शन इसमें किया गया है। दूसरा बात इसमें हम लोग को क्या याद रखना है कि तीनों सेवाओं के प्रमुख भी पूछ लेता, तो ये भी अच्छा से क्या करना है, याद करके रखना है। तो थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है। ठीक है, वायुसेना के कौन है? एयर चीफ मार्शल BR चौधरी है। ठीक है, नौसेना के कौन है? एडमिरल R हरि देशमुख है। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब आपको लगाना बहुत जरूरी है, इनका एक पोस्ट है, ये बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाइट हाउस के अगले चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? ठीक, पहला ऑप्शन है अरुण कुमार, दूसरा है रीड हास्टिंग और चौथा ऑप्शन है जेफ जायंट। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? मतलब जेफ जायंट है जो इसका सही उत्तर है। डी में तो नन दिया हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर क्या है? जेफ जायंट है। जो अगला व्हाइट हाउस का क्या चुने गए हैं? चीफ ऑफ स्टाफ चुने गए हैं। ठीक है, तो अगला जो चीफ ऑफ मतलब स्टाफ कौन चुने गए हैं? व्हाइट हाउस के जेफ जॉइंट हैं, जो यही है आपके जेफ जॉइंट्स, मतलब जेफ जॉइंट्स, ये याद रखिएगा। और एक इनके जगह पर लेंगे तो रॉन क्लेन जो है ये रिटायर होने वाले, इन्हीं के जगह पे जेफ जॉइंट क्या हो गए, मतलब उस चेयर पे बैठेंगे। ठीक है, तो यूएसए के बारे में अगर जान ले तो यूएसए का जो कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC है। और दूसरा बात, अभी वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन वहाँ का अभी फिलहाल में राष्ट्रपति हैं, वही इनको क्या करेंगे? ज्वाइन करवाएंगे जेफ ज्वाइंट को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो किस स्थान पर रहा है इस बार? ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे और 10th पोजीशन पे भारत में भारत का जियो है जो किस पॉइंट पे रहा है, किस पोजीशन पे रहा है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 9th पोजीशन पे इस बार रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि ब्रांड फाइनेंस जो है वो ग्लोबल 500 2023 नामक रिपोर्ट निकाला, और उसमें क्या किया गया कि कौन कितना ब्रांड मजबूत है उसको निकाला गया। तो 25 में, मतलब पूरा वर्ल्ड में 25th पोजीशन पर क्या हुआ कि जियो आया है, और भारत में एक क्या हुआ है कि वो सबसे मजबूत है, भारत की सबसे मजबूत ब्रांड है। और दुनिया की सबसे मजबूत ब्रांडों में 25 में से कितने स्थान पे है? वो 9वां स्थान पे है। ये बात याद रखिएगा। सिर्फ शीर्ष का जो 25 है उसमें से 9वां पोजीशन पे कौन है? तो रिलायंस है। और दूसरा बात कि भारत में कितने पोजीशन पे है? तो फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक, तो ब्रांड फाइनेंस का मुख्यालय भी कहाँ अगर पूछ ले तो कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या करना है, इसको रिवाइज करने के लिए क्या करना है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है चैनल पे, और ताकि आसानी से PDF प्राप्त हो जाए इसका और रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए आज का इतना ही, जय हिंद।